सारी इमारतें जमीन दोस्त हो चुकी थी। जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अब कच्छ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। चारों तरफ गूंज यही थी कि अब तो गुजरात गया, अब तो गुजरात बर्बाद हो गया, अब कच्छ बर्बाद, यही सुन रहा था। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी। हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए, पाइपलाइन से पानी ले गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। गुजरात एक अनोखा राज्य है। इन्होंने इस आपत्ति को एक अवसर बना के कच्छ का नवनिर्माण किया और जहां जहां भी क्षति हुई थी उनको क्षतिपूर्ति के लिए कई तरह के पैकेज बनाए। जो लोगों का जान गंवा चुके थे उनके लिए हम निसहाय थे, किंतु जो भी प्रवृत्तियां रुकी थी, जो मिलकतें नष्ट हुई थी, उनका पुनर्निर्माण का काम गुजरात ने जिस तेजी से करीबन 2-3 साल की अवधि में किया, पूरे नए नगर बसाए, ये कार्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक उदाहरण रूप गिना जाता है। 2001 के भूकंप के बाद यूं समझो कि पहले ऐसा लग रहा था कि भूकंप ने सब विनाश कर दिया, लेकिन हकीकत में उसके बाद जो डेवलपिंग हुआ है, यहाँ का एजुकेशन कल्चर, वो फिजिकल हो या प्रैक्टिकल हो, सभी तरह से इसमें पूरा पॉजिटिव बदलाव आया है। डिजिटल माध्यम से बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। वेल एजुकेटेड टीचर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। नीतियाँ तो सब बनती है, मगर जो मेन बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की होती है। और नरेंद्र मोदी ने आते ही जो इम्प्लीमेंटेशन की जिसमें जो झड़प आई वो बेमिसाल थी, मैं समझता हूँ। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इतना ही रोल अच्छा प्ले किया।
उत्तराखंड का ये हादसा अति भयानक है, दुखदायक है। पूरे देश को बहुत ही गंभीर सदमा पहुंचा है। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ का प्रश्न आया, मैंने पहला काम क्या किया, मैंने कहा भारत सरकार में जम्मू कश्मीर के जितने अधिकारी हैं उनकी जरा पहले सूची बनाओ और उनको सबसे पहले वहां भेजो। होम सेक्रेटरी उस समय के थे जो पुराने कश्मीर कैडर के थे, उनको मैंने भेज दिया, हफ्ते भर वहां पर रखा। क्यों? भारत सरकार का दायित्व बनता है कि सिर्फ इतना चेक दिया उतना दे दिया ऐसे बात बनती नहीं है। हमने पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होना पड़ता है। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्होंने बड़ी रिस्क से फिर वहाँ हमको सिविलियन लेके गए। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे।
encourage greater involvement and leadership of women in disaster risk management. We must train a large number of women volunteers to support special needs of women affected by disasters. We need women engineers, masons, and building artisans supporting reconstruction, and women self-help groups assisting livelihood recovery. All development sector must imbibe the principles of disaster risk management. This will ensure that all development projects, airports, roads, canals, hospitals, bridges are built to appropriate standards and contribute to the resilience of communities they seek to serve. The best available standards of disaster safety, this is a smart strategy which pays off in the long term. नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है, लेकिन मानवता की अपनी एक ताकत होती है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए नेपाल अपना है। उन लोगों का दुख भी हमारा दुख है। भारत पूरी कोशिश करेगा। इस आपदा के समय हर नेपाली के आंसू भी पहुंचेंगे, उनका हाथ भी पकड़ेंगे। Today is a historic day for South Asia, a day without precedence. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स
इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, यहाँ की ग्रास रूट लेवल की मशीनरी, सबने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया। दूसरा, मैं आज देशवासियों को भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उड़ीसा के नागरिकों ने और हमारे मछुआरे भाइयों बहनों ने सरकार की सभी सूचनाओं का पूरा पालन किया, वरना होता क्या है, हम कहेंगे मुसीबत आएगी घर खाली करो, कोई खाली नहीं करता। इस बार उड़ीसा के नागरिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया, वो अभिनंदन के पात्र है। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी सी छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है।